हेलो दोस्तों, हम 12 अप्रैल की बात कर रहे हैं और अलग अलग इंडेक्स का यहाँ पर हम एनालिसिस करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले ये हम निफ्टी 50 को हम देख पाएंगे। ये देखिए, निफ्टी 50 ओपन होता है 14,644 में और निफ्टी बंद होती है 14,310 में। तो -3.5% यहाँ पर निफ्टी गिरी हुई है। दोस्तों, यहाँ पर हम फंडामेंटल भी हम देखते रहते हैं, तो फंडामेंटल के हिसाब से एक चीज हो रही है। देखिए, इन्वेस्टर्स लोग थोड़े से पैनिक में है, लेकिन आप यहां पर देख सकते हैं कि जो प्राइस अर्निंग रेशियो है, ये जो निफ्टी का प्राइस अर्निंग रेशियो 32.34 हो गया है। पहला कि अप्रैल 1 से अब तो कंसोलिडेटेड अर्निंग यहां पर हो रही है, तो उसकी वजह से एक हुआ है और मार्केट गिरी भी है, 32 हुआ है। बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसा भी बोल रहे हैं कि वो फियर में है, पैनिक में है, लेकिन ये 32 में भी निफ्टी एक तरीके से हम कहें तो निफ्टी आपको सस्ते में नहीं मिल रही है। निफ्टी अभी भी महंगी है, 25 का एक रेंज रहता है, उससे नीचे रहे तो हम कहते हैं कि निफ्टी थोड़े से ठीक ठाक रेंज में है। लेकिन एक तरीके से वी शेप्ड रिकवरी ऐसी देखी जा रही थी कि वैसी होगी, लेकिन अभी फिर से ये कोरोना वायरस को लेकर और ये अचानक हुए हैं, ये जो भी केसेस हुए हैं 10 दिन पहले शायद हम ये एंटिसिपेट भी नहीं कर सकते थे कि कुछ ऐसा होगा। और सेम चीज वही रिपीट हो रही है जो 2020 मार्च में हुई थी। अब देखिए, यहां पर हमको अगर हम कुछ डेटा एनालिसिस यहां पर हम आगे करने जा रहे हैं दोस्तों, तो यहां पर देखिए, सबसे बड़ा अगर चेंज अगर यहां पर हुआ है तो यहां पर आप देखिए जो विक्स है, ये देखिए VIX। विक्स का मतलब क्या है? वोलाटिलिटी का इंडेक्स, और वोलाटिलिटी यहां पर 16% बढ़ी है। मतलब सेंसेक्स जो है या फिर निफ्टी जो है वोलेटाइल है। इन्वेस्टर्स ट्रेडर्स यहां पर थोड़े से नर्वस दिख रहे हैं। 16% बहुत ही ज्यादा वोलेटिलिटी कही जाएगी। अब मार्केट में आज फर्क किसको पड़ा है? सबसे ज्यादा आप देख सकते हैं जो PSU बैंक्स हैं। PSU में अगर आप देखें 9% PSU बैंक्स यहाँ पर नीचे गिरे हुए हैं। अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, अब PSU बैंक्स में जो सबसे बड़ा जो अगर आप यहाँ पर बैंक की अगर बात करें तो SBI गिरा हुआ है। SBI के अलावा सेंट्रल बैंक है, यूनियन बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है। अब देखिए, हम कभी भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की बात करते हैं तो देखिए, बैंकिंग सेक्टर में आपने यहाँ PSU बैंक को देखा, लेकिन वहीं पर आप प्राइवेट बैंक को भी अगर आप देखें तो प्राइवेट बैंक जो है गिरे हैं, और वो रिलेटिवली कम गिरे हैं। अब देखिए, बैंकिंग सेक्टर क्यों गिर रहा है वो भी जरा सा समझ लेते हैं। क्योंकि अगर ये लॉकडाउन फिर से होते हैं या कर्ब्स होते हैं तो क्या होगा? लोग फिर से अपना बिजनेसेस नहीं कर पाएंगे, एक तरीके से घर के अंदर ही बंद हो जाएंगे जैसा हमने पिछली बार देखा था। तो फिर NPA बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसीलिए इस चीज को देखकर मार्केट नेगेटिवली रिएक्ट करता है जब हम बैंक्स की बात कर रहे हैं। तो इसीलिए आज हमने कोटक महिंद्रा बैंक को या HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, ये सब गिरे हुए हैं। HDFC बैंक लगभग 54 पॉइंट गिरा है, 1367 में बंद हुआ है। कोटक महिंद्रा बैंक 1742 में बंद हुआ है। ICICI बैंक भी देखिए 538 में आ गया है। तो बैंकिंग सेक्टर जो ऊपर जा रहा था, लेकिन अभी ये जो फ्रेश कर्व्स जो हो रहे हैं महाराष्ट्र में सिचुएशन, उसके अलावा जो दूसरे स्टेट है वहां पर भी सिचुएशन थोड़ी सी खराब हो रही है। उसकी वजह से हमको यहाँ पर फर्क अच्छा खासा दिखता हुआ मिल रहा है। मीडिया सेक्टर भी आप देख सकते हैं, मीडिया सेक्टर भी यहाँ पर गिरा हुआ है, रियल्टी भी गिरा है। मेटल सेक्टर, साइक्लिकल सेक्टर यहाँ पर हम लोग यहाँ पर देख रहे थे, लेकिन मेटल भी देखिए लगभग 6% मेटल भी आज हमने देखा है कि ये गिरा हुआ है। तो ये क्या एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि नहीं, ये देखना पड़ेगा। लेकिन मेटल सेक्टर में जैसे जो भी हमने टाटा स्टील या सेल पर जब भी वीडियो बनाए हुए हैं, तो मेटल सेक्टर पर हमने एक ही बात कही है, जो कि ये बहुत ही साइक्लिकल सेक्टर होता है। तो साइक्लिकल्स में एंट्री और एग्जिट बहुत ही जरूरी होती है। अभी क्या है, इनके जो प्राइस है, प्राइस हाइक हुआ है, तो उसकी वजह से यहाँ पर एंट्री हो रही है और बहुत ही दबा हुआ इनका प्राइस टू बुक जो था, तो अभी यहाँ पर अच्छी खासी हुई है। लेकिन बहुत ही रिस्की सेक्टर है, इसको आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। सिमिलरली रियल्टी है, रियल्टी सेक्टर में स्टॉक्स जैसे बहुत सारे यहाँ पर भी स्टॉक्स हो गए, DLF हो गया, शोभा हो गया, इंडिया बुल्स हो गया। तो आज ये सब गिरे हैं 10 से 11% तक। तो ये सब जो स्टॉक्स गिरे हैं हम देख सकते हैं यहाँ पर लगभग 7.5% ये इंडेक्स है, ये भी इंडेक्स आज
गिरा हुआ है रियल्टी इंडेक्स, क्योंकि देखिए फिर से अगर जो लोगों की अगर कमाई नहीं होगी, थोड़े बहुत जॉब लॉसेस होते हैं, तो रियल्टी सेक्टर तो ऑलरेडी अफेक्टेड है ही, तो फिर से ज्यादा और इफेक्ट हो सकता है, नेगेटिवली इफेक्ट हो सकता है। मिड कैप हम देख सकते हैं यहाँ पर गिरा हुआ है। इसके अलावा पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज हमने देखा, आज देखिए पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज लगभग 5-5.1% गिरा हुआ है। अब फायदा किसको हुआ है, कौन सा सेक्टर एक्चुअली में थोड़ा सा ऊपर रहा है, तो वो है यहां पर आईटी और फार्मा। इनफैक्ट हम देखें डेटा के हिसाब से देखें तो कोई भी फायदे में नहीं है, क्योंकि इनका लॉसेस कम है, ये ज्यादा सही वर्ड होगा, इनके लॉसेस कम है। अब यहां पर फार्मा सेक्टर, क्योंकि देखिए अभी जो भी ये जो पेंडेमिक है, ये पेंडेमिक ये टोटल हेल्थ केयर रिलेटेड ही पेंडेमिक है, तो हेल्थ केयर की जो कंपनीज है उनको एक थोड़ी से फायदा मिलेगा। देखिए जैसे डॉक्टर रेड्डीज लैब है जो आज बढ़ा है, इनफैक्ट कुछ स्टॉक में से एक बढ़ा था। तो डॉक्टर रेड्डीज में अगर आप देखें, डॉक्टर रेड्डीज में न्यूज है कि जो स्पुतनिक 5 जो वैक्सीन है उसका एक जो ट्रायल चल रहा था, उसको एक तरीके से भारत जो है वो उसको एक परमिशन दे देगा। तो इसीलिए डॉक्टर रेड्डीज में हम देख पा रहे हैं कि अच्छा खासा यहाँ पर मूवमेंट है। उसके अलावा सिप्ला, डिवीज लैब, लेकिन बाकी सब स्टॉक्स उतने ज्यादा नहीं चले हैं। आप सन फार्मा को ले लीजिए या फिर कैडिला को देख लीजिए, ये सब स्टॉक बहुत ज्यादा नहीं चले हैं। फिर ऐसी सिचुएशन आती है तो एफएमसीजी भी चलता है, क्योंकि ये सब तो बेसिक जरूरतें हैं चीजें, तो बेसिक जो चीजें हैं तो वो तो चलेगी ही। तो एफएमसीजी कम लॉस हुआ है, देखिए -2% के आसपास ये लॉस हुआ है। तो क्योंकि ये सब चीजें चलती ही रहती है, हम यहाँ पर ब्रिटानिया देख सकते हैं, ब्रिटानिया वहीं का वहीं 3800 के 812 के आसपास बंद हुआ है। फिर वरुण बेवरेजेस है, नेस्ले है, एचयूएल है, थोड़ा थोड़ा ये लोग भी नीचे गिरे हुए हैं। तो ये सब क्या होती है, ये सब जो चीजें होती है स्टेपल्स होते हैं, तो ये सब चीजों का तो एक तरीके से हमेशा से रिक्वायरमेंट रहेगा ही। तो इसीलिए जब ऐसा ही पैनिक पिछली बार भी हुआ था तो फार्मा है, आईटी है, एफएमसीजी को बहुत फर्क नहीं पड़ा था। तीसरा है आईटी सेक्टर। अब आईटी सेक्टर भी गिरा है, नो डाउट आईटी सेक्टर भी नहीं गिरा है, लेकिन आईटी सेक्टर आप देख सकते हैं सिर्फ 2 पॉइंट ही गिरा हुआ है। आईटी सेक्टर में तो इनफैक्ट हम अगर देखें तो न्यूज भी है कि अब तो रिजल्ट सीजन शुरू हो रहे हैं, टीसीएस का रिजल्ट आएगा, और यहाँ पर जो बहुत बड़ी कंपनी है इन्फोसिस, इन्फोसिस ने बाईबैक का भी अनाउंसमेंट किया है। तो बाईबैक होने वाला है इनका 14 अप्रैल को इनका बाईबैक भी होने वाला है। तो इन्फोसिस का स्टॉक आज एक्सपेक्टेड था कि ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा, लेकिन चूंकि मार्केट ही वीक थी तो इन्फोसिस भी हमने देखा 1425 में बंद हुआ है, मतलब ये ऑलमोस्ट 1% ये नेगेटिव में ही इन्फोसिस बंद हुआ है। और बाकी भी जो कंपनियां हैं अच्छा खासा यहाँ पर जो प्रॉफिट बुकिंग आप कह सकते हैं, तो वो सब हमको देखने को मिला है। तो लास्ट में दोस्तों यही चीजें हैं कि अभी अनसर्टनिटी का बहुत माहौल है, यहाँ पर जो केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं। मार्केट जो है, मार्केट अभी भी सस्ती नहीं है। आप पी रेशियो को देख लीजिए, पीबी रेशियो को, प्राइस टू बुक रेशियो को देख लीजिए, ये सब अभी भी हिस्टोरिकल लेवल से थोड़े से हाई है। तो हो सकता है एक तरीके से मार्केट भी कोशिश कर रही हो कि अपने वो पुराने लेवल्स पर जाए। तो अगर नीचे ये जाता है और अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर है तो शायद आपको उतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन यहाँ गलती क्या होती है, और मैंने भी यहाँ क्या गलतियां की है, कि जो खराब स्टॉक है, जो कचरा स्टॉक है दोस्तों, वो बहुत बार हमारे पोर्टफोलियो में ऐसी हाई मार्केट में आ जाते हैं, तो वो स्टॉक में हम लोग बन जाते हैं लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर। तो ये चीज को बड़ा ही तकलीफ है, एकदम बैड स्टॉक जो है वहां पर हम लोग लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टिंग कर देते हैं। तो वो चीज को ध्यान में रखना है। अब देखिए कुछ कंपनियां जो स्ट्रांग कंपनीज है वो अगर नीचे जाती है तो वो एक अपॉर्चुनिटी है, लेकिन अगर हमने खराब रिसर्च या टिप में मिली हुई कोई कंपनी को हमने खरीद लिया है, अपने पोर्टफोलियो में अगर आ गई है, जिसका बिजनेस नहीं है और प्रोमोटर लेवल इश्यूज है, डेट लेवल इश्यूज है, या फिर सेल्स ग्रोथ नहीं है, तो वो सब कंपनी अगर पोर्टफोलियो में आ गई है तो फिर हम लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर कुछ ज्यादा ही समय के लिए हो जाता है। तो इन सब कंपनियों से बचना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो उम्मीद है इस वीडियो में जो हमने
टोटल जो डिस्कशन किया, जो मार्केट चल रही थी, आपको वैल्यू मिली होगी। जो भी आपके डाउट्स हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में पूछेगा। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल अर्ली फाइनेंशियल आज़ादी को। हमारा पूरा प्रयास रहता है ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दी जाए, मार्केट के बेसिस पे रिसर्च की जाए। उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। आपने समय दिया, आपका उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।